संसार की सबसे पावन धरा पर सभी पधारे हैं। स्वागत है आप सबका। लग रहा है ना ऐसा? यहाँ से चित्त को शांत और निर्मल करके ही जाना लक्ष्य बना लो। अगले 3 दिन आपके लिए जीवन का वरदानी समय हो जाए। इस समय के महत्व को तो सभी जानते ही होंगे ना? जानते हैं? न केवल यहाँ वाइब्रेशंस बहुत श्रेष्ठ हैं, बल्कि बाबा की नजर भी यहाँ पर रहती है। जो भी यहाँ आते हैं बाबा की नजरों में भी रहते हैं। और थोड़ा भी हमें कुछ करने का संकल्प होगा, बाबा की बहुत ज्यादा मदद मिलती रहेगी। संकल्पों को पावरफुल करना है, चित्त निर्मल हो जाए। समझते हैं? हिंदी बंगाल से है ना? निर्मल बहुत बड़ा शब्द है ये, छोटा नहीं कि निर्मल वाणी। निर्मल वाणी बहुत बड़ी चीज है। अंतर्चित्त निर्मल हो जाए, किसी के प्रति कोई वैर भाव न रहे, ईर्षा द्वेष घृणा न रहे, कोई नेगेटिव फीलिंग न रहे, एकदम पवित्र भावनाएं सबके लिए, सुख देने की, सबका कल्याण करने की, सबको आगे बढ़ाने की भावनाएं जगा के जानी है। यहाँ से चाहे कोई नए हैं या 5, 10, 20 साल वाले हैं, सभी को ये काम करना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें क्या पुरुषार्थ करना है उसको जानना। बहुतों को इसका पूरा पता नहीं होता, सोचते हैं योग लगाना, बस बाबा को याद करना, वो तो ठीक है, परंतु और भी बहुत कुछ करना है। चित्त की जन्म जन्म की अग्नि को बुझाना है। कौन सी अग्नि है वो? योग तो अग्नि बुझाएगी, विकारों की अग्नि जो आत्मा की आंतरिक शक्तियों को नष्ट कर रही हैं, जो उसे आगे नहीं बढ़ने देती। विकारों का विस्तार बहुत बड़ा है। कुछ विकार ऐसे हैं जिनको कभी मनुष्य विकार मानता ही नहीं। कौन सा है उनमें? एक सारे ही बड़े हैं, पर सबसे सूक्ष्म है मोह। मोह जिसको छोड़ना सहज काम नहीं, क्योंकि मोह का पता नहीं चलता। विषय विकार आएंगे, मन में पता चलेगा, क्रोध आएगा पता चलेगा, लोभ होगा पता चलेगा, इच्छाएं बढ़ गई, अहंकार का भी जिसको ध्यान है उसको पता चलेगा कहाँ अहंकार आ गया। लेकिन मोह, उसका कुछ पता नहीं चलता। और मोह को ठीक से समझना भी सबके बस में नहीं है। आपका छोटा बच्चा बीमार हो गया, अब आपके मन में दुविधा है, मैं इसका इलाज कराऊं, इसकी केयर करूं, ये मोह तो नहीं है? उत्तर दो। ये मोह नहीं, ये जिम्मेदारी है। कई फिर ऐसा गलत कर लेते हैं कि नहीं हमें तो निर्मोही बनना है, किसी पे ध्यान नहीं देना है। उससे लोग गलत समझते हैं कि इनका ज्ञान कैसा है, क्योंकि परिवार के सब लोग तो ज्ञान में नहीं होते ना, गलत समझेंगे। इसलिए कर्तव्य पालन अलग चीज है, मोह अलग चीज है। और मोह को छोड़ने का एक ही तरीका है, केवल एक। बोलो कौन सा? आप सब जानते हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। आत्मिक दृष्टि, उसे आपे छूटेगा, वो बैलेंस आ जाएगा, अवस्था निर्मोही होगी और कर्तव्य भी हमारे ख्यालों में रहेगा। मोह के साथ ही दूसरी चीज होती है आसक्तियां, ममत्व। ये अलग अलग शब्द हैं। मोह देहधारियों से होता है, आसक्तियां पदार्थों से होती है।
ममता भी देहधारियों से ही होती है। हमारे पास जो साधन है उनमें हमारा मोह रहता ही है, क्योंकि हमने वो मेहनत से इकट्ठे किए होते हैं। भाई लोग कमाएंगे, रात दिन मेहनत करके, बहुत मेहनत करके घर में अपने चीजें लाई हैं, उनमें मोह रहेगा या नहीं? आसक्ति रहती है, मनुष्य का जुड़ाव रहता है उनसे बहुत ज्यादा। लेकिन वो होते हुए, उनका यूज करते हुए, मैं उदाहरण देता हूं, भोजन, अच्छा भोजन खाते हुए, अच्छा भोजन खाते हुए, यदि रूखा सूखा खाएं कि अनासक्त होना है, संन्यास मार्ग नहीं है। अच्छा भोजन खाते उसमें आसक्त न हो, ये गुह्य ज्ञान की बात है। और उसका तरीका भी यही है कि हम सदा याद रखेंगे, भोजन के बारे में तो याद रखेंगे, ये शरीर के पालन पोषण के लिए है, लेकिन और जो वस्तुएं हैं उनके लिए संकल्प रखेंगे सभी, ये सभी यूज करने के लिए हैं, बाकी विनाशी हैं। ये एक दिन छूटनी है या नहीं? लेकिन अगर हमें आने वाली प्राप्तियों का आभास होगा, उनका ज्ञान होगा, तो इनसे बुद्धि हटती जाएगी। आपका एक घर है, बहुत सुंदर है, 5 कमरों का है, अच्छा बड़ा है, नेचुरल, उसमें आपको सुख मिलता है, रहने वाले 5 लोग ही हैं, आपने प्यार से तैयार किया है, उसको सजाया है, उसमें आसक्ति रहेगी। लेकिन जिस दिन पता चल जाएगा कि सतयुग का हमारा घर कैसा होगा, है? सोने का, वो भी महल। अब जो ये घर है 5 कमरों का, इससे कम से कम 10 गुना बड़ा हर एक का, कम से कम। छोटे छोटे जो होंगे ना प्रजा, उनका भी 10 गुना बड़ा, सोने का, हीरे लगे हुए। तो अगर वो सामने आने लगे तो ये क्या लगेगा? अरे तो छोटा सा है। आसक्तियां छूटने लगेंगी। आगे चलकर बाबा अपने महान बच्चों को, महान शब्द में यूज किया, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं और होंगे, सतयुग के सीन दिखाता रहेगा। जब ये संसार भयानक आग की भेंट चढ़ता दिखाई देगा, तो वो दुनिया बाबा सबको दिखाता रहेगा। हमें स्मृति रहेगी, नशा रहेगा, ये मिलने वाला है। तो जो जा रहा है उसको जाने दो, आसक्तियां छूट जाएंगी, स्थिति बिगड़ेंगी नहीं। जिनको प्राप्तियों का आभास नहीं होगा, उनको क्या संकल्प होगा? हाय मेरा घर चला गया, बाबा ने इतनी मदद भी नहीं कि मेरा घर तो बचा लेता। अब बचा लेता तो वही स्वर्ग में लेके जाएंगे, बचाएगा तब जो स्वर्ग में जाने लायक हो वो घर। उसे तो देवदूत निकाल देंगे कि इस घर में रहना तो कलयुग में ही जाओ, हो जाएगा या नहीं? तो मोह ममता शक्तियों को जीतने के लिए बहुत अच्छे आत्मिक स्थिति के अभ्यास, 5 स्वरूपों के अभ्यास सभी को बहुत बढ़ाने हैं। यहाँ पाए हैं 5 स्वरूपों के अभ्यास अच्छी तरह सीख कर जाना, कैसे उनका अभ्यास करना है। सवेरे भाग दौड़ नहीं करना कि चारों धाम में बैठ के आए, बैठने का महत्व नहीं है कि भाई हम तो चारों धाम कर आए, इससे नहीं काम चलेगा। उन स्थानों का जो महत्व है उसके साथ वहां जाएंगे। अब झोंपड़ी में सारे ही पहुंच जाए, आप ही पहुंच जाए, तो चलेगा काम? इसलिए भाग दौड़ की जरूरत नहीं। दिन में कभी भी एक बार हो आना, वहां जो कुछ बाबा ने कहा है, कहीं के लिए कहा है, कोई बातें मन में हो, रूरियान करनी हो तो यहाँ पहुंच जाओ, शक्तिशाली बनना हो तो यहाँ पहुंच जाओ। ऐसे नहीं वहां पहुंच के आ गए और हम बन गए शक्तिशाली, ऐसा नहीं होगा। वहां जादू नहीं है। हमें शक्तिशाली बनने की यात्रा पर कदम रखना होता है वहां जाने के बाद। तो अच्छा चिंतन करके
जो जो बाबा ने महत्व बताया है उसका अनुभव करना है वहां। इसलिए भागदौड़ नहीं करना, 5 स्वरूपों का अभ्यास सवेरे के योग में बहुत अच्छी तरह कर लेना। कौन से हैं 5 स्वरूप? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। आप तो परफेक्ट हैं इसमें। आपके इधर देवियों की पूजा बहुत है, कितनी सुंदर सुंदर देवियां बनाते हैं। संकल्प करना, मैं ऐसी ही हूं, यही हूं। कभी कभी अपने को मूर्ति की जगह देखना, उस स्वरूप को बुद्धि से विजुअलाइज करना, ये इंग्लिश का शब्द है, देखना। इसकी बहुत आवश्यकता। भी इन बहनों को आगे भेज दो, देखो वो भी भीड़ में फिर बैठ रही। उठो उठो, माता उठो। चलो अब फिर से मेरी ओर देखो, माताएं तो बैठ जाती हैं ऐसे ही, वो देखती नहीं कि आगे भी कुछ है। अरे इसको बैठा लो, बेचारी बुजुर्ग है, इसको यहाँ बैठा लो, ये घूम रही है। चलो ठीक है, वो सारा ढूंढ के आई बेचारी, कहीं कुर्सी खाली हो तो मैं बैठूं, खाली ही नहीं मिली उसको। देव स्वरूप, आदि स्वरूप सामने आ जाए। ब्रह्मा बाबा का सुना है ना, कैसे उनको भविष्य का नशा था। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में भी ये ड्रिल सिखाई थी। तुम्हारी दोनों ड्रेस कौन से? एक फरिश्ते की ड्रेस, ड्रेस मानो शरीर, दूसरा देव स्वरूप की ड्रेस, जैसे सामने खूंटी पे टंगी है और तुमने उतार के एक पहन ली। बहुत अच्छा संकल्प है ये, बहुत अच्छी ड्रिल है। तो ऐसे 5 स्वरूपों को सामने देखते हुए एक एक उसका चिंतन करके मैं ये हूं, बहुत अच्छा अनुभव करना है। तो क्या होगा, इसका फायदा सभी को ख्याल हो। आपने अपने अनादि स्वरूप को देखा, मैं चमकती आत्मा, बिंदी आत्मा नहीं केवल, के लोगों को समझ में नहीं, बिंदी माना ये नहीं कि लगा दी पेंसिल से, बहुत तेज है मुझ आत्मा में, बहुत लाइट है, बहुत एनर्जी है, मैं यहां हूं, एनर्जी फैल रही है। अपने को बहुत तेजस्वी देखें। छोटा सा उदाहरण हमारे कोई व्यक्ति दिया करते हैं, एक कहीं 0 वाट का बल्ब जला हुआ हो, कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं, थोड़ी सी लाइट, और बड़ा हेलोजिन जला हो जिसकी रोशनी 1 किलोमीटर तक जा रही हो। अपने को सोच लेना है मैं कैसी आत्मा हूं। तो आत्मिक स्वरूप को देखेंगे, चिंतन करेंगे। इसमें एक और अच्छा अभ्यास, मैं आत्मा परम धाम में हूं, कुछ क्षण के लिए 1-1 मिनट वहां की डीप साइलेंस में हूं। तो आत्मा के 7 गुण जीवन में आने लगेंगे। कर्मेंद्रियों की आसक्तियां नष्ट होने लगेंगी। जिन पुरुषार्थ के लिए मनुष्य बहुत मेहनत करता है ना, वो सब 5 स्वरूपों के अभ्यास से आप ही हो जाएगा, जीवन में सहज हो जाएगा। कर्मेंद्रिय जीत बनना कई धर्मों में है, लेकिन बहुत कठिन मानते हैं। जीभ पर मुश्किल कंट्रोल, कुछ खाने को देखा तो मुश्किल हो गई, कान सुनने के लिए तैयार, जितना व्यर्थ सुना दो, होता है ना ये। आंखें कुछ भी गंदा ऐसा वैसा देखने में रुचि, इस सब से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे यदि मैं आत्मा देह से न्यारी हूं। ये बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। दूसरा, आदि स्वरूप, देव स्वरूप, कुछ क्षणों के लिए रोज कम से कम एक बार अच्छी तरह देवलोक में पहुंच जाओ। पहले जन्म में उसको देखना भी एक बात है, लेकिन जैसे मैं वहां पहुंच गया, पहुंच गई, क्या है मेरा स्वरूप, कैसा है वो संसार, प्रकृति कैसी है वहां। क्योंकि कलयुग में हम सब रहते हैं, भले ही संगम पर है, पर कलयुगी दुनिया है ना। कलयुग में रहने वालों को ये समझ में कम आता है कि सतयुग कैसा होगा।
क्योंकि हमने इसी युग को देखा है। लेकिन बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया। सवेरे चिड़ियाएं उठाएंगी, कैसे? गीत गाएंगी। एक पेड़ पे 100-200 चिड़ियाएं बैठी हैं, चूं 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 कर रही है, म्यूजिक बजेगा। हमने तो देखा है, हमारे यहाँ करती है, बहुत अच्छा लगता है। तो क्या क्या होगा वहां, उसमें कुछ क्षणों के लिए खो जाएं, तो जो कुछ वहां है वो इस जीवन में आने लगेगा। वहां की प्योरिटी जीवन में आने लगेगी। थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम वहां प्रकृति के मालिक हैं, अब भी हम इस प्रकृति के मालिक हैं। तो चिंतन और वहां पहुंचना, ऐसे ही इस देवी स्वरूप, बहुत सुंदर स्वरूप है ये। मैं अष्टभुजाधारी देवी हूं, ये मेरे गुण हैं। अपने गुणों को याद करना। कैसी होती हैं देवियां, पता है ना आपके यहाँ तो महिमा बहुत गाई जाती होगी। कैसी होती हैं देवियां, वही मैं हूं, तो वो सारे गुण मेरे हैं, तो मुझ में आ जाएंगे ना फटाफट। जिस चीज को हम ये समझ लेंगे ये मेरे हैं, ध्यान देंगे सूक्ष्म साइकोलॉजी को, ये मेरे हैं, वो मेरे अंदर आते जाएंगे। जिस चीज को हम रिजेक्ट करेंगे, ये मेरी नहीं है, वो जाती रहेंगी। बाबा ने एक बार बहुत अच्छा हंसी में समझाया था कि ये सब प्रॉपर्टी, दुनियावी विकार प्रॉपर्टी, ये सद्वेष प्रॉपर्टी रावण की है। तुमने इनको अपना बना लिया है, कहने लगे हो ये मेरी है, रावण तुम पे केस नहीं कर देगा, जज साहब को नहीं कहेगा, जज साहब ये मेरी प्रॉपर्टी को अपनी कह रहे हैं। तो सिंपल सिद्धांत, ये मेरी नहीं है, तो जाती रहेंगी। ये सुंदर मनोवैज्ञानिक एक ट्रीटमेंट है अपने को। जिस चीज को अपना कहेंगे वो अपना हो जाएगा, जिसको रिजेक्ट करेंगे वो जाएगा। इसको अपने जीवन में सभी को अपनाना है। हमें अपने जीवन को, आप सभी गृहस्थ में रहते हैं, अपने परिवार को, अपने गृहस्थ को क्या बनाना है? आश्रम, उससे भी अच्छा शब्द कोई भाइयों के पास है? महान तीर्थ। कलयुग में स्वर्ग से भी सुंदर महान तीर्थ को मानते हैं। हमें अपने घर को आश्रम बनाना है, मंदिर बनाना है, स्वर्ग बनाना है, सब बातें ठीक हैं, या तीर्थ बनाना है। और बहुत अच्छी बात आप सोच लें, आज आप में से जो बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, वो ये सोच लें, मुझे अपने जीवन को चलता फिरता तीर्थ बनाना है। कि बहुत बड़ी बात होगी, चलता फिरता तीर्थ। यहाँ तो तीर्थों में जाकर भी मनुष्य को वो सब कुछ नहीं मिलता जो वो सोचते हैं। एक तीर्थ का हम सुन रहे थे कि जल्दी चलो, जल्दी आगे चलो, जल्दी आगे चलो। वहां ठहरने नहीं दे रहे थे किसी को, एक एक सेकंड जल्दी चलो, मूर्ति को देखा आगे बढ़ो। और हम चलते फिरते तीर्थ बन जाएं तो हमसे सबको लाइट माइट मिलती रहे, हमारे चलने से लाइट और माइट फैलती रहे, हमारे बोल दूसरों के लिए वरदानी बनते रहें, हमारे कर्मों से दूसरे अच्छे कर्म सीखते रहें। ऐसा हम अपने को तीर्थ बनाएंगे। और अपने घरों को, जो आपने बोला, हमें मंदिर बनाना है, आश्रम बनाना है, तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? नहीं, श्रेष्ठ तो एक शब्द है। हमारी स्थिति में क्या क्या होना चाहिए? बोलो, अब बोलो विस्तार से, कम 4-5 बातें। ठीक है, सत्यता, ईमानदारी, पवित्रता, एक रस स्थिति, आगे बोलो, प्रसन्नता,
क्या नहीं होना चाहिए? क्रोध नहीं होना चाहिए। मोह की बात अभी छोड़ दो, वो धीरे धीरे जाता है, वो एक दिन में नहीं जाएगा। क्रोध नहीं होना चाहिए, बहुत लालच नहीं होना चाहिए। मैं बहुत शब्द बोल दिया, थोड़ा तो रखना पड़ेगा आपको अभी। बहुत लालच नहीं, पवित्रता बहुत अच्छी हो हमारी, क्योंकि हमारी स्थिति के वाइब्रेशंस पहले घर में फैलते हैं, आपके बच्चों को जाते हैं। अगर किसी के बच्चे बिगड़ रहे हों तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी उसके जिम्मेदार होते हैं। अपने वाइब्रेशंस को सुंदर बनाओ, आपका घर सचमुच मंदिर बन जाएगा। आजकल मंदिरों से भी सुंदर आपका घर बन जाएगा, जहां लोग कहेंगे आने वाले समय में, आपके सामने ये बात आने वाली है, हमें अपने घर में बैठने दो आधा घंटा, हमारा चित्त शांत हो जाए। हमें अपने घर का एक बार भोजन खिला दो, प्रसाद है आपके घर का भोजन, हमारे दुख दर्द दूर हो जाएं। हमें अपने घर का पानी पिला दो, हमारा चित्त शांत हो जाए। हमारे सिर पे हाथ रख दो, फटा जा रहा है सिर, शांति मिल जाए, तनाव हट जाए, दुख मिट जाए। ये समय आने वाला है। बहुत कुछ हो गया संसार में 2-3 मास में, अभी कितने युद्ध हो गए, कितने देशों में संघर्ष हो गए, बरसात ने क्या क्या कर दिया, आप सब सुनते होंगे। आपका बंगाल तो सेफ है ना? ठीक है ना? कुछ जगह बिल्कुल सेफ है, इधर भी थोड़ा थोड़ा हुआ, ज्यादा नहीं। गुजरात में भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ। नॉर्थ का नंबर ज्यादा आया। कई देशों में भूकंप हो गए। सूडान की चर्चा आ रही थी, अफ्रीका के ऊपर का देश है। एक बड़ा गांव था, धरती फटी, पूरा गांव अंदर समा गया, एक व्यक्ति बचा केवल जो बाहर था कहीं। अफगानिस्तान में भूकंप हुआ, बहुत नुकसान कर गया। नेपाल का हाल तो सुनते होंगे, आपके समीप है। क्या क्या कर दिया लोगों ने वहां। एक्चुअली किया नहीं, ये कराया गया। कहीं ना कहीं से पीछे कोई ना कोई होते, नहीं तो भला अपने देश के युवक अपनी इतनी संपदा को जलाएंगे? दिल दहलेगा, हमारी चीज है, हमारा धन लगा है। तो ये सब हो गया। ये विनाश के लक्षण है ना, जो बाबा कहते हैं विनाश काले, वही हो गया। तो जैसे सद्बुद्धि समाप्ति हो गई हो, तो ऐसी परिस्थिति बढ़ती जाएंगी, लोगों की अशांति बढ़ेगी। क्योंकि जो कर्म मनुष्य करता है वो रिटर्न होता ही है। अब जिन्होंने दूसरों के घर जलाए, उसका रिटर्न उनके पास आएगा किसी न किसी रूप में। जब आएगा तो सोचेंगे हमने क्या पाप किया, उन्हें पता ही नहीं कि वो कुछ पाप कर रहे हैं। तो संसार की स्थिति मानसिक रूप से बहुत बिगड़ेगी। आपके घर यदि मंदिर बने होंगे तो वहां बैठने से ही लोगों के चित्त शांत होंगे, बुराइयां नष्ट होंगी। तो हमें इन सब चीजों से बचना है और अपने जीवन को संतुष्ट, निरंकारी, निर्मल, बहुत सरल, शुभ भावनाओं से भरा हुआ, बहुत नम्रता की हम प्रतिमूर्ति बन जाएं। इन गुणों से संपन्न होना है। बाबा ने नम्रता के लिए मधुबन वालों से मिलते हुए कभी बोला था, इस हॉल में, यही बहुत पहले की बात है। नम्रता तुम्हारा कवच है। मुझे तब से याद रहा वो। नम्रता कवच है। परिवारों में भी जितने आप नम्र रहेंगे, सबका स्नेह भी रहेगा, आपकी बात भी सुनी जाएगी। क्रोध वाले की बात ज्यादा सुनी नहीं जाती, उसमें प्रभाव खत्म हो जाता है। अहंकार जिसको होता है, उसके बोल में प्रभाव नहीं रहता। भले ही सोचे मैं बड़ा पावरफुल हूं, पावरफुल वो नहीं है, उसका अहंकार पावरफुल है, अर्थात एक बुराई पावरफुल है। तो हमें चित्त को शुभ भावनाओं से भरना है। सभी अपने को संतुष्ट आत्माएं बनाएं। सब कुछ पाना एक से है। अब संसार की प्राप्तियों के पीछे जो भागेंगे
विचार कर लो इस बात पर। संसार की प्राप्तियों के पीछे जो भागेंगे ईश्वरीय प्राप्तियों से वंचित हो जाएंगे। और संसार की प्राप्ति आपको हो जाएगी बहुत जब आप उसके पीछे भागेंगे, लेकिन जब वो जाएगी तो भविष्य खाली, क्योंकि ईश्वरीय प्राप्तियां की नहीं और वो काम नहीं आ रही हैं। देख लिया पंजाब में, हिमाचल, उत्तराखंड में जो कुछ हुआ, कश्मीर में भी हुआ, देख रहे हैं लोग क्या हाल हो गया। किसानों का तो इतना पानी आया, सारी फसलें नष्ट हो गई और बहुत नुकसान हुआ। खराब मिट्टी खेतों में आ गई। अब उसको उपजाऊ बनाना ये बहुत मेहनत का काम होगा, सालों लग जाएंगे। तो किसानों को बहुत नुकसान होगा। सरकारें भी कितना दे पाएंगी? थोड़ा बहुत दे सकते हैं, पेट भरने को दे सकते हैं, ज्यादा तो कहाँ दिया जाएगा। तो हम सभी ऐसे वाइब्रेशंस फैलाएंगे। सभी संकल्प कर लो, अब बाबा से सब कुछ लेना है। मैं आपको एक संकल्प दे रहा हूं, कल इसका उत्तर देंगे। पहली क्लास मुझे ही करानी है। मुझे बाबा से क्या क्या लेना है? जो भी अच्छा चिंतन करें, कल नाश्ता करके लिखना, मुझे बाबा से ये लेना है। पता होना चाहिए क्या क्या मिल रहा है, कईयों को पता नहीं है। चिंतन करेंगे तो बहुत सुंदर अनुभव होंगे, पता चलेगा बाबा से क्या क्या लिया जा सकता है और जो लिया जा सकता है उसका क्या महत्व है। क्योंकि जो कुछ हम बाबा से लेंगे वो कितने जन्म चलेगा? नहीं, पूरे 5000 साल। वो अगले 5000 साल तक चलेगा। संपत्ति भले ही नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन मान लो हम संतुष्ट हो गए, मान लो हमने बहुत अच्छी गहन शांति का अनुभव कर लिया, हमने ईश्वरीय सुखों को संपूर्ण रूप से पा लिया, ये चीजें द्वापर से भी हमारे साथ रहेंगी। हमने अपने जीवन को यहाँ सरल बना दिया, वो संस्कार द्वापर से प्रकट होगा। सतयुग में उसकी जरूरत नहीं होगी, पर द्वापर से ये संस्कार काम करेंगे। इसलिए जो कुछ हम यहाँ बन जाएंगे वो चारों युग चलेगा। तो क्या क्या मुझे बाबा से लेना है? उदाहरण के लिए सर्वश्रेष्ठ भाग्य, दिव्य बुद्धि, सारी शक्तियां, परमात्म प्रेम। थोड़ी सी बात सुना रहा हूं, आप चिंतन करना। सारे खजाने, दुआएं देनी तो हैं ही, पर लेनी बहुत है। और लेने में सबसे सुंदर बात है, हमें दुआएं मिल रही हैं भगवान की, जो और युगों में नहीं मिलेंगी। मांगते रहेंगे, और धर्म के लोग भी मांगते हैं, हे भगवान दुआ करो, खुदा से दुआ मांगो। यहाँ मांगने की बात नहीं, मिलेगी। अधिकारी बनेंगे तो भगवान के प्यार को जीत लें। और कौन उसके प्यार को जीत सकता है? सोचना है, जो उसके लिए कुछ करेगा। आपको कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? सोच लो। आपके 4 बच्चे हैं, उनमें से कौन से प्यारे लगेंगे? लायक। आपका बिजनेस है, जो बिजनेस में बहुत सफल होने लगे, मेहनत करने लगे, आप उन्हें पाकर निश्चिंत हो जाओगे कि मैं कल छोड़ भी दूं तो ये सारा काम संभालेंगे। बहुत प्यारे लगेंगे ना। जो आज्ञाकारी हो, चरित्रवान हो, जिनका व्यवहार बहुत अच्छा हो, और जो लड़ाकू हो। बस यही बात बाबा के साथ है, वो हमारा माता पिता है। वो किन्हें प्यार करता होगा? सोच लो। जो उसके बहुत काम आते हैं, जो उनके उन कामों में मदद करते हैं जो करने आया है, जो बहुत पवित्र हो जाते, पवित्रता उसको बहुत खींचती है। जो देह से न्यारे हो जाते हैं वो परमात्म प्यारे बन जाते हैं। जो पुण्य कर्म करते हैं, बाबा को की एक बात आपको याद हो, जो बच्चे दूसरों को बहुत सुख देते हैं वो बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं।
तो मुझे संगम पे ये प्राप्त करना है। जो यहाँ प्रभु प्रेम में मग्न होंगे उन्हें जन्म जन्म संबंधों में प्यार मिलेगा। ये बाबा के महावाक्य हैं और बहुत गहरे हैं। जन्म जन्म हम एक परिवार में रहेंगे ना, परिवार प्यार से भरपूर होगा, एक दूसरे का सम्मान होगा, परिवार में बहुत खुशी होगी, शांति होगी। संपत्ति के लिए लड़ेंगे नहीं, द्वापुर से भी संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा बहुत है, आजकल तो बहुत ज्यादा है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो चिंतन करना, लिखना, कम से कम 10 बातें मुझे बाबा से ये लेना है। बाबा ने तो बहुत बड़ी बात कही हुई है, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करूंगा। देखो भगवान क्या कह रहा है, मेरे पास जो है सब तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि उसके काम का थोड़ा ही है। वो शक्तियों को क्या करेगा, वो शांति क्या करेगा, उसको तो भाग्य की जरूरत नहीं, वो तो भाग्य का विधाता है। उसको दिव्य बुद्धि की जरूरत नहीं, वो तो बुद्धिमानों का बुद्धिमान है। तो वो हमें देने आया है सब कुछ। मुझे जीवन में सुंदर विचारों से अपना श्रृंगार करना है। सुंदर विचार हमारी पर्सनैलिटी होती है। सुंदर विचार मनुष्य का बहुत बड़ा श्रृंगार होता है, ये उसकी संपदा है। विचार बहुत बड़ी संपदा होती है। मुझे याद आई बचपन में एक कहानी जो संस्कृत में थी, पढ़ाई जाती थी, कि एक भारवी नाम का विद्वान था प्राचीन काल में। वो प्रदेश में पैसा कमाने जा रहा था, गरीब होते थे पंडित लोग। तो पत्नी को एक महावाक्य लिख कर दे गया और कहा, जब तुम्हें जरूरत पड़े 1000 स्वर्ण मुद्राओं में इसे बेच देना। कागज पे लिखा हुआ वाक्य 1000 स्वर्ण मुद्राओं में। वो कहने लगी, कौन खरीदेगा इसे? वहां बाजार लगता था, वीकली लगते हैं ना टाउन्स में। नियम था वहां के राजा का कि जो माल बचेगा उसको वो खरीदेगा सब। तो ये लेडी वो कागज लेके बैठी है, सब उसको हंसते मजाक करते निकल जाते हैं। 1000 स्वर्ण मुद्रा है इस कागज के टुकड़े की। राजा ने मंत्रियों को कहा, भाई जो बचा हो ले आओ। मंत्री ने राजा को कहा कि एक लेडी है, एक पेपर लेके बैठी है, उस पर कुछ लिखा है, वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसकी कीमत बता रही है। उसने कहा लेके दिखाओ मुझे। देखा तो एक वाक्य लिखा था कि कोई भी काम जल्दीबाजी से नहीं करना चाहिए, जल्दीबाजी से किए गए काम के पीछे हमेशा पछताना पड़ता है। उसने कहा भाई गरीब है ले लो, और उसने वो वाक्य लिखवा के कई जगह अपने महल में लगा दिया। उसका भाई उससे ईर्ष्या करता था और उसको मरवाना चाहता था, तो उसने वैद्य को लालच दिया, जहर मिला देना, फिर राज से बहुत कुछ तुम्हें मिल जाएगा। वैद्य दवाई बना ही रहा था, उसकी नजर उस स्लोगन पर पड़ी। उन्हें सोचना शुरू किया, मैं उसके कहने से राजा को जहर तो पिला दूं, लेकिन मेरे परिवार सहित सबको फांसी लगेगी और खेल बिगड़ जाएगा सारा। मैं ये काम नहीं करूंगा। उसके हाथ से वो कप गिर गया। राजा ने पूछा क्या हुआ भाई? कि राजन ये आपके यहाँ जो लिखा हुआ इसने मुझे सद्विवेक दे दिया, मैं तो आपको जहर देने जा रहा था दवाई के साथ। कहा किसने कहा था? आपके छोटे भाई ने। फिर उसने दूसरी चाल चली, जो नाई रोज बाल काटने आता था उसको कहा उस तरह यहाँ मार देना, नशे होती है ना। उसने भी पढ़ा, उसके हाथ से उस तरह गिर गया। क्या हुआ कि राजन ये आपके यहाँ लिखा हुआ ये बात हुई। राजन ने कहा भाई ये तो 1000 स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा का है, अब पता करो ये कौन थी वो औरत। अब सैनिकों को भगाया, ढूंढा, उसका पति भी आ गया था। वो बहुत खुश था कि 1000 स्वर्ण मुद्रा है, वो तो पूरा जीवन में न कमा पाता। उसे राजा के पास ले गए, कहा आपने लिखा है कि हाँ।
उसको अपना महामंत्री बना लिया। तो देखो, एक महावाक्य कितना काम किया। और बाबा के महावाक्य सोच लो, वो तो एक मनुष्य का वाक्य था। भगवान के महावाक्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए मैं आपको एक बात और कहूंगा, यहां से ही शुरू कर देना मधुबन से। अपने अंदर ज्ञान का बल बहुत भरना है, जिसपे लोगों का बहुत कम ध्यान है। मुरली सुन ली, बहुतों ने तो वो भी नहीं सुनी, घर बैठ के सुन ली, बाथरूम में सुन ली, खूब भोजन बनाते सुन ली, आधी सुनी आधी खा गए। होता है ना ये? मैं ठीक बोल रहा है नहीं? लेकिन मुरली को अपनी शक्ति बनाओ। बहुत अच्छा होता है सेंटर में जाके सुनना, चुस्ती रहेगी जीवन में। सवेरे उठेंगे, नहाए धोएंगे, तैयार होंगे, एनर्जेटिक होंगे, जाएंगे, बहुत फायदा होगा। बाबा की दृष्टि आप पर पड़ेगी। इसके लिए क्या करना सभी को? मुरलियों से 25 पॉइंट पावरफुल अलग लिख लेना। एक पेज पर नहीं, लाइनों में नहीं, एक पेज पे 2 पॉइंट बस, बड़े अक्षरों में 25-30। उन्हें रोज पढ़ते रहना। वो पॉइंट्स आपको माया को जीतने में, विघ्नों को जीतने में, स्थिति को एक रस बनाने में मदद करें। ऐसी बातें लिखना जो कोई ये रहस्य लिए हुए हों, ऐसी बातें लिखना। जैसे बाबा ने कभी कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है बुद्धि को स्थिर करना। बाबा ने कहा, बहुत सुंदर महावाक्य है जो यहां से आपको प्रैक्टिस में लाना है। मन के बोझ सारे मुझे दे दो। और आगे कहा, बहुत सुंदर महावाक्य है बाबा का, जो बाप संसार के बोझ उठाने वाला है, क्या वो आपके बोझ नहीं उठाएगा? आप इसे पढ़ेंगे, कोई बोझ है, बाबा को समर्पित करेंगे, मन हल्का हो जाएगा। वो महावाक्य जिसपे हमने तो बहुत कुछ बोला है बार बार, जब भी मुश्किलात आए दिल से कहना, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो। तो बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के। ये लाइन अंडरलाइन करके लिख लो, मैंने भी लिखी थी। भगवान कह रहा है, मैं बंधा हुआ हूं तुम्हारे प्यार में, तुम्हें मदद करने तुरंत आ जाऊंगा। तो तुरंत याद आएगा ना, होश आ जाएगी। अकेले परेशान हो रहे हो, अरे क्यों नहीं बाबा को बुलाते? जब वो कह रहा है बुलाते ही मैं आ जाऊंगा, बंधा हुआ हूं, तो क्यों नहीं इस अवसर का फायदा उठाएं? ऐसी 25 बातें, बहुत गहरी गहरी बातें भी मुरलियों में हैं। साइलेंस पावर को बढ़ाओ, तुम प्रकृति को भी स्टॉप कहोगे ना, प्रकृति भी स्टॉप कर देगी। मान लो प्रकृति तूफान करती आ रही है, सब कुछ नष्ट करती आ रही है, और तुम्हारे पास साइलेंस पावर माना योग की शक्ति है। तुम कहोगे प्रकृति शांत हो जाओ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, प्रकृति का मालिक हूं। कहीं कहीं ये भी मौका नहीं मिलेगा सोचने का, शांत, प्रकृति रुक जाएगी कुछ समय के लिए। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं, सबको पसंद है, सब ये होमवर्क करेंगे। जरूरी नहीं आज लिख लो कल लिख लो, भले आप 1 मास में लिखो। अच्छी अच्छी मुरलियों से अच्छी अच्छी बातें नोट करो। अव्यक्त मुरली आती है संडे को, उसमें कई बातें आती हैं। मुरली पढ़ो, किताबें छपी हुई हैं, उसमें से कुछ काम की बातें ले लो। बस काम की है जो आपको हल्का कर दे, जो आपको बाबा की ओर ले जाए, जो किसी समस्या का समाधान दिखा दे। ऐसी सुंदर बातें जो स्थिति को उड़ा ले चले ऊपर एकदम, ऐसी बातें लिखनी है। इसको कहते हैं ज्ञान का बल। ठीक है, तो बहुत सुंदर यात्रा आपकी होगी, 3-4 दिन की है, यादगार। और आप उड़ते हुए यहाँ से जाएंगे। बच्चे पूछेंगे, मम्मी अब तो बदल आई, पहले जैसी तो नहीं हो। ठीक है, ओम शांति।